So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन पार्ट नंबर 5। इसके पहले कि अगर आपने पार्ट देखे नहीं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 5 प्लांट वाटर रिलेशन। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो मैकेनिज्म कैसे होता है वो आज हम देखेंगे। सो मेनली देर आर टू वेज। सो यहाँ पर दो वेज है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मोड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सो फर्स्ट हम देखेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन। सो पैसिव एब्जॉर्प्शन हम किसे कहेंगे? ओके, सो पैसिव एब्जॉर्प्शन इट इज द मेन वे ऑफ एब्जॉर्प्शन, मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट के थ्रू, ये मेन वे है, एंड नॉट बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मीन्स एक्सपेंडिचर मीन्स इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। ओके, दैट इज एटीपी। एटीपी मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एज अ वाटर मूव इन अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट इसके वजह से क्या होता है, वाटर मूव्स करता है, मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, हेंस इट इज पैसिव ग्रेडियंट, इसलिए हम इसे पैसिव ग्रेडियंट बोलते हैं। अबाउट 98% वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। 98% वाटर प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। सो पैसिव एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स ऑकर्स ड्यूरिंग डे। पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है वो डे टाइम ऑकर्स होता है, डे टाइम में, व्हेन द ट्रांसपायरेशन इज इन प्रोसेस। जो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में होता है। ट्रांसपायरेशन मीन्स क्या? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर रिलीज होता है थ्रू द स्टोमेटा, प्लांट से बाहर वाटर रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। सो पैसिव एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में होता है, चालू होता है, मीन्स ड्यूरिंग डे टाइम, बिकॉज डे टाइम में सनलाइट होता है और सनलाइट जैसे ही लीव्स पर गिरता है उसमें से वाटर लॉस होता है। सो रैपिड ट्रांसपायरेशन क्रिएट अ टेंशन। सो रैपिड ट्रांसपायरेशन मीन्स ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो गया, मीन्स वाटर ज़्यादा लॉस हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, टेंशन इज इन जाइलम। जाइलम पे टेंशन होगा और जाइलम क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है। सो ड्यू टू दिस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल मीन्स देयर इज नीड ऑफ वाटर सो दैट वाटर इज एब्सॉर्ब। सो ड्यूरिंग पैसिव ऑब्जॉर्प्शन, अब देखेंगे पैसिव ऑब्जॉर्प्शन के बारे में। नो एटीपी इज यूटिलाइज्ड। एटीपी यूटिलाइज नहीं होती, मीन्स एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। ऑब्वियसली द रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज नॉट अफेक्टेड। जो रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है उसका जो रेट है वो अफेक्ट नहीं होता, ओके, इन प्लांट्स पैसिव ऑब्जॉर्प्शन से। सो रेस्पायरेशन हम किसे बोलेंगे? इट इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो ये इंटरसेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस है। देन वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब पैसिवली, वाटर पैसिवली एब्जॉर्ब किया जाता है। देन एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन किसे बोलेंगे अपन, वो हमने देख लिया। सो अब देखते हैं। Here water is absorbed due to the activity of root. Root cells play active role in the absorption of water. So here absorb due to the water absorb किया जाता है due to the activity of roots. Root के activity से वजह से यहाँ पर water को absorb किया जाता है, उसे हम बोलते हैं active absorption। और root cells play active role in the absorption of water. So root में के जो cell है वो active role play करते हैं इनमें active absorption में। So there is two type. First is osmotic absorption, then non-osmotic absorption. So हम इसे देखेंगे सिंपल में और कंपेरेटिवली देखेंगे। So first osmotic absorption, Atkins and the Priestley 1922 में दिया, Karamarant इन 1956 के अंदर नॉन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जॉर्प्शन इन्होंने दिया, और एटकिंस एंड प्रिएस्टली इन 1922 में दिया ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ओके, इन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इनटू जाइलम। जाइलम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है। सो इसमें क्या होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द जाइलम ऑफ द रूट अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। सो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से अकॉर्डिंग वाटर एब्जॉर्ब करता है, ओके, प्लांट रूट। सो देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मीन्स हियर एनर्जी लॉस वेस्ट नहीं होती, लॉस नहीं होती। ओके, सो अ ग्रेडियंट ऑफ द डीपीडी डेवलप्स। सो डीपीडी मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, डेवलप फ्रॉम द सेल ऑफ इपीब्लेमा। इपीब्लेमा मीन्स जो रूट हेयर के सराउंड में सेल रहती है उसे हम बोलते हैं इपीब्लेमा।
to the pericycle due to the activity of living cell of root. So as a pressure continuous into, okay, as a pressure continuous into hydrostatic pressure water secret उसे बोलते हैं hydrostatic pressure. Then here is non-osmotic absorption. Water is absorbed from the soil against the concentration gradient. Here is against the concentration gradient water को absorb किया जाता है. And such absorption require an expenditure of energy. Means here energy जो है वो waste होती है. ओके यूज होती है एनर्जी. सो रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग एनर्जी रिलीज होते हैं. So this is about the active absorption, osmotic absorption and the non-osmotic absorption. So thanks for watching Biostudy with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much.